नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2026 की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त होता है, क्योंकि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की संयुक्त काउंसलिंग जो है प्रारंभ होने जा रही है। आज आपके सामने मैं काउंसलिंग शेड्यूल की डिटेल रखने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 8/7/2026 आज का ये एडवर्टाइजमेंट है। राजमाता विजयराजे सिंधिया जो विश्वविद्यालय है इसके पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके अनुसार हम लोग बात करें तो सबसे पहले इन्होंने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ तक के विद्यार्थियों को बुलाया है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग अभ्यर्थी, इन सब के लिए समस्त पात्र अभ्यर्थी बोले हैं। फिर एससी फीमेल की बात करें तो 38.48 या इससे ज्यादा नंबर होना चाहिए। एससी मेल की अगर हम लोग बात करें तो 38.48 या इससे अधिक होना चाहिए। एसटी फीमेल की बात करें तो 34.3 या इससे अधिक। एसटी मेल की अगर बात करें तो 34.3 या अधिक। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 39.98 या अधिक। फिर अगर हम ओबीसी मेल की बात करें तो 50 या अधिक। फिर हम लोग ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 39.88 या अधिक। फिर हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस मेल तो 39.88 या अधिक। फिर हम बात करें अनरिजर्व फीमेल तो 40 या अधिक। और अगर हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व मेल की तो 51.05 या अधिक। ये जो विद्यार्थी यहाँ पर दिए हैं, इतने अंक या इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसका पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क का भुगतान जो है ये 1000 रुपये का शुल्क है, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा। ये रहेगा 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच, इसके बीच आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसके बाद निर्धारित केंद्रों पर जाकर आपको दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। 10:30 से 6 बजे के बीच में ही आप जा सकते हैं और वर्किंग डे में आपको जाना है, और ये रहेगा 14 जुलाई से 19 जुलाई 26 तक। फिर रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उस आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और ये 20 जुलाई को जो है घोषित की जाएगी। इसके बाद हमारे को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है और फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है ऑनलाइन और उसको लॉक करना है। 50 रुपए का इसके लिए चार्ज लगेगा। ये 21 जुलाई से 24 जुलाई तक होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब आपके अलॉटमेंट लेटर आपको कब मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे 27 जुलाई 2026 को। 27 जुलाई को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। अब अलॉटमेंट के बाद आपको काउंसलिंग शुल्क जो है, आंशिक शुल्क 5000 रुपए जो है, जो कि रिटर्न नहीं होने वाला है, इसका भुगतान करना होगा और ये आपको करना है 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच। फिर आवंटित महाविद्यालयों में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति और प्रवेश, ये आपका जो रहेगा 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। ये भी वर्किंग डे में हमारे को जाना है और वर्किंग टाइम में ही जाना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक बार आपने यहाँ अलॉटमेंट लेटर आपको मिला, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना है। और अगर हमें उस महाविद्यालय में नहीं जाना है तो हमारे पास अपग्रेड करने का ऑप्शन रहेगा। अपग्रेड करने का ऑप्शन पहले और दूसरे राउंड में रहने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ यहाँ पर नियम दिए हुए हैं कि भाई सारी जो जानकारी है, प्रवेश नियम, काउंसलिंग की प्रक्रिया, शुल्क की जानकारी, ये दोनों ही वेबसाइट www.rvskvnet, www.jnkv.org और MP ऑनलाइन जो है इस पर उपलब्ध है। इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। फिर प्रवेश हेतु कर्मचारी चयन मंडल 2026 की पुस्तिका के जो नियम है उन्हीं का पालन किया जाएगा। आप सत्यापन कहाँ करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं, जैसे कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बसोदा, वारासिवनी, पवारखेड़ा, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, उद्यानिकी महाविद्यालय चंदनगांव छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर और कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना, इतनी जगह पर जाकर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। पेमेंट शीट उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने पहले पेमेंट शीट के ऑप्शन पर टिक किया था, उन्हीं को मिलेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रूल बुक के अनुसार यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। फिर अगर आपका
अलॉटमेंट लेटर आ जाता है और आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाते हैं तो सभी प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति जो है आपको एडमिशन के समय जमा करना होगी। अपग्रेडेशन का विकल्प पहले और दूसरे चक्र में होगा। पहले और दूसरे राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर कॉलेज आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से अब कभी कभी क्या होता है कि पहले राउंड में कोई विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है तो उसको दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अभी मैं आपके सामने कुछ प्राथमिक डॉक्यूमेंट्स रख रहा हूं, ये आपको रेडी रखना है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे पीएटी 2026 की मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र, इसके साथ माइग्रेशन का प्रमाण पत्र, अगर कास्ट सर्टिफिकेट लागू हो तो, आय प्रमाण पत्र लागू हो तो, मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आपने कृषक डाला है तो कृषक का प्रमाण पत्र, अगर आपने सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसका प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र, अगर आपने गैप किया है तो ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांग को दिव्यांग का लगेगा। फिर ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट है और आपने जो शुल्क भरा है आंशिक, उसकी आपको पावती जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जानी होगी। ये सारे दस्तावेज आपको लेकर जाना है, साथ में अपनी फोटो भी लेके जाना है और आपने जो पीएटी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी साथ में लेकर आपको जाना रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाएं और इनकी दो फोटोकॉपी लेके जाएं। अब आप सभी जानते हैं कि पीएटी 2026 के रिजल्ट में एमजीसीआई के आंधी में पूरा मध्य प्रदेश उड़ गया है। क्यों उड़ गया है ये आप सब जानते हैं कि पीएटी एजी 123 ग्रुप की जो टॉप 10 है उस टॉप 10 में पूरे के पूरे 10 विद्यार्थी एमजीसीआई के रहे हैं। इनके बारे में आप सब जानते हैं, ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 2027 में अगर पीएटी की परीक्षा देना चाहते हैं और ऐसी ही आंधी लाना चाहते हैं तो एमजीसीआई आपके लिए नई बैच लेकर आ रहा है 13 जुलाई से। 13 जुलाई से ही आप देखेंगे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहे हैं और 13 जुलाई से ही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए एमजीसीआई नई बैच लेकर आ रहा है। ना केवल पीएटी, आप जानते हैं सीयूटी 2026 में भी एमजीसीआई की सफलता का विराट स्वरूप देखने को मिला। पहले प्रदेश में आंधी, फिर आप देखेंगे कि पूरे भारत में जो एग्जाम होती है सीयूटी उसमें भी आपने देखा कि रिजल्ट का धमाका। 600 प्लस क्लब में आप यहां पर देख रहे हैं कि 7 विद्यार्थी हैं जो कि एमजीसीआई से रहे हैं। और इसी प्रकार से सीयूटी के लिए भी एडमिशन चल रहे हैं, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप भी शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लें और इसी तरह का रिजल्ट परिणाम दे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको काउंसलिंग के बारे में यहाँ जानकारी दी है। हाँ, एक बात और बता दूं कि जो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। पहले आप देखोगे स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर वाला पोर्टल नहीं खुल रहा था बीएससी एग्रीकल्चर का, लेकिन अब वो स्टार्ट हो गया है। तो जो विद्यार्थी वहां पर भी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वहां की काउंसलिंग में भी भाग लें। अगली कोई जानकारी आएगी मैं अपना नया वीडियो लेकर आऊंगा। एमजीसीआई के साथ जुड़े रहें क्योंकि हर फैमिली का भरोसा एमजीसीआई।